गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है इंडिया का 76th इंडिपेंडेंस डे और ये हमारे मार्क करते हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड वी रियली सैल्यूट द सैक्रिफाइसेस डन बाय द आर्मी एंड all the ones who have sacrificed their life, the freedom fighters, in getting us this Independence Day। तो अच्छा लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं ऑफिस में होगा फ्लैग होइस्टिंग, वो फ्लैग होइस्टिंग अटेंड करेंगे। उसके बाद हम जा रहे हैं एक जगह पे जिसके बारे में हमने बहुत सुना है, परम धाम एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लैग होइस्टिंग पोल है। बट आई एम नॉट श्योर कि वहाँ फ्लैग होइस्ट होगा या नहीं होगा, और मे बी सम टाइम लेटर व्हेन इट इज़ फुली डन और कंस्ट्रक्शन इज़ डन और एवरीथिंग इज़ डन, शायद तब हो। तो लेट्स सी वहाँ क्या होता है और वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। तो टिल देन आप ये ब्लॉग पूरा देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जल्दी से जल्दी पहुँचे ऑफिस। और क्या चालू हो गया होगा? हाँ यार, मैं थोड़ा माइंडसेट ऐसा हो जाए। बीच में हमारे देश में ये सब भूल गए थे, तो एक आदत बना लो कि अपना समझो। चाहे हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पे भी हो, ये नहीं कि अपना घर सफा रखो और बाहर हम कूड़ा, भाई वाइफ दे देती है एक झोला और हम फेंक देते हैं, आगे वाली सड़क का जो टर्निंग आती है वहाँ फेंक के चले आते हैं। तो अपने अंदर एक वो कर लो कि ये सारा अगर हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो पूरा देश को पता होगा। और आज के दिन आप कोई भी इंडिया में आप कहीं चले जाइए, आपको अच्छा लगने लगेगा। आज आप टीवी ऑन करिए, आपको खुद अच्छा लगेगा, देखो मेरा हिंदुस्तान कैसा है। और चेंज कर लीजिए। बच्चों, अगर आप होंगे तो नेचुरली बच्चा होगा। आप अगरबत्ती जलाएंगे तो आपका बच्चा भी अगरबत्ती जलाएगा। आप देशभक्ति आपके अंदर वेयरिंग वैसा होगा तो बच्चा भी। आप उसको समझाओगे तो चेंज नहीं आएगा कि मैं गुटखा खाऊं, मेरी कुछ जमा आपने मौका ही नहीं दिया इन्हें। अच्छा आदित्य ने? हाँ, अरे नहीं सर, अरे नहीं सर, हम लोग जब तक मिठाई खाएंगे, जब तक आप ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाएं और कोशिश करें कि अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा बुरा होता है आपके साथ, तो आप उस चीज़ को लेके ना बैठे कि मेरे साथ बुरा होगा। उसमें से आप देखिए कि आप क्या सीख सकते हैं। मतलब अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया, तो अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सोचो। ये मत सोचो कि यार उसने क्यों ठोक दी मेरी गाड़ी और अपना मन खराब करो। तो कोशिश करो कि जितना भी कुछ भी लाइफ में बुरा हो, बैड हो, स्ट्रगल हो, तो उसमें से अच्छा आप पॉजिटिव ढूंढो। कभी ये मत सोचो कि यार ये क्यों हो गया मेरे साथ, क्यों हुआ कोई बात नहीं, अब उससे क्या सीख के हम आगे बढ़ना है वो ज़्यादा जरूरी है। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जो भी काम हम करते हैं तो ये सोच के चला करो कि सबको लेके चलना है साथ, तभी हम एक साथ आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर हम सारे 100 लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। तो हमें कोशिश करना है कि सब प्रोग्रेस की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाएं। देखो, जैसे सर लोगों ने कहा कि अब हम लोग आज़ाद हैं और हम लोग अभी स्टेज पर हैं, हमें एक डायरेक्शन मिला हुआ है। मतलब हम लोग को एज अ लीडर, खुद अपना इंडिविजुअल एज अ लीडर आगे बढ़ना है और इस देश को और इसी डायरेक्शन में बस आगे बढ़ाना है, पॉजिटिविटी के लिए तरफ। जय हिंद। बहुत बढ़िया। हमने कर लिया है फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी अटेंड ऑफिस वाला। अब हम जा रहे हैं परम धाम। तो आपको दिखाएंगे परम धाम के बारे में और क्या क्या हिस्टोरिकल चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। बट एक दिक्कत हो गई है, जो हमने अपने कैमरे से जो चीज़ रिकॉर्ड करी है उसकी ऑडियो नहीं आ रही है। तो टाइम लैप्स में हो गई वो शायद टाइम लैप्स में हो गई या कुछ भी हुआ, तो अब उसमें वॉइस नहीं आ रही, तो उसका भी कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो टिल देन आप हमारे साथ बने रहिए, पूरे ब्लॉग में पूरा देखिएगा और हिस्टोरिक्स दिखाएंगे आपको हम परम धाम की, जो मेरठ से यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ से टोल पार करती ही आ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया चीज़ें हिस्टोरिक। तो गाइस हम निकल चुके हैं।
गाइस वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं परम धाम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पोल है माना जाता है कि इंडिया का टॉलेस्ट पोल फॉर फ्लैग होइस्टिंग है। तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है कि ये परम धाम है। एक्चुअली ऐसा एक जगह है जहाँ पे अलग अलग स्टेट की हिस्टोरिक्स के बारे में यहाँ पे मैं स्टैचूज़ के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया कि किस समय पे किस स्टेट में क्या हुआ था। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ आ रखी हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे को लग रहा है यहाँ कुछ फंक्शन या कुछ प्रोग्राम चल रहा है। तो लेट्स सी हमें आगे क्या देखने को मिलता है। चलिए। अच्छा ये आज़ाद चंद्र जो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे, तो बिल्कुल उनके जैसे बनाना चाहा जिसे लोग बाग देखे हो। इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहाँ पे इन पर लास्ट की एक गोली बच गई थी, तो उन्होंने कहा था अंग्रेजों के हाथों से नहीं मरने का, तो वो लास्ट गोली में खुद न मार दी थी। ये एक्चुअली जो मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी सबसे लड़ते हैं। तो लास्ट में क्या होता है कि उनकी एक गोली जो बचती है ना, तो वो सोचते हैं कि इन पे ना गवा के अपने आप को शहीद कर दूं, इनके हाथ नहीं मरना चाहता मैं। अब मेरी मौत जो है अपनी खुद की गोली से हो जाए तो बेहतर है, अंग्रेजों के हाथ नहीं मरना चाहता। झांसी की रानी। बना लो, पास जाके बना लो। भैया का कहना है कि यहाँ पे बाहर से कारीगर आए थे, स्पेशली इतने अच्छे क्वालिटी के जो स्टैचूज बनाए गए, एकदम रियल। आप पिक्चर देख सकते हो कि आपको रियली विजुलाइज हो रहा होगा कि घोड़े पे रानी लक्ष्मीबाई इन लोगों से लड़ रही हैं। और ये एक ऐसा हिस्टोरिक सीन था हमारे हिस्ट्री और हमारे कल्चर में कि जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ के उन्होंने अपनी कोशिश करी थी कि झांसी को आज़ादी दिला पाएँ। तो सबका कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है। अगर हम आज आज़ाद हैं और हम इसके 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इन सब फ्रीडम फाइटर का इन्हीं के बदौलत ये फ्रीडम है। ये आदिवासी थे, तो तीर कमान से इन्होंने अपने गांव में, जो कि इनका गांव था, वहाँ के युवाओं को जागरूक किया कि हमारे देश को गुलाम कर लिया गया, अपने देश को आज़ाद कराना। तो तीर कमान से ही अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था उन्होंने। सपने में भी डर जाग रहे थे वे कि और ना जा। तो इतना खौफ था, जब इनको पकड़ा ना अंग्रेजों ने 300 गोली मारी थी कि बच ना जाए। अन्य आदमी तो एक गोली से ही मर जा, तो 300 गोली मारेगी वो, अगर ये बच गया तो हमें भगा देगा यहाँ से। ऐसे ऐसे वीर सपूत थे हमारे लिए। तो ये है हमारे वीर बिरसा मुंडा, आदिवासियों के क्रांतिकारी, जिन्होंने आदिवासियों के लिए खून बहा, लड़ाई करी, बहुत कुछ जो भी हिस्टोरिक है। ये उड़ीसा का हिस्टोरिक है, वीर बिरसा मुंडा। जिस भूमि पे आप खड़े हैं ये मेरठ के पास की भूमि है, बट मेरठ की समझिए अभी तो देश के लिए। तो यहाँ पे ये लोग शहीद हुए और इनको फांसी दी गई। तो इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हमारे देश के लिए इन्होंने इतना, उस टाइम पे इतना, मतलब मेरे को लगता है कि उस टाइम पे जो एक रिवोल्ट था भारत में जो चालू हो रहा था, तो उसको बढ़ाने में मंगल पांडे का बहुत बड़ा योगदान है। ब्रिटिशर्स की हम ऐसी बंदूक या ऐसी कारतूस से काम नहीं करेंगे जो हमारे धर्म के विरुद्ध हो, क्योंकि ये चीज़ें गाय के मांस से या फिर सूअर के मांस से बनाई जाती थी, जो दोनों धर्म के लिए अगेंस्ट में थी। तो इसीलिए इन्होंने उसका खंडन किया और इन्होंने हमारे देश के लिए इनसे लोगों से लड़के अपना बलिदान दिया। तो वीर मंगल पांडे और धन सिंह कोतवाल है, मंगल पांडे। वीर सावरकर जी है, इनको किस तरह से जब देख रहे थे, कोल्लू चलवाया, इन्हीं के दिवस पर
तो 2020 में जब यहाँ को मार्च को ये उद्घाटन रखा गया था ताकि ऐसे ऐसे वीर महान लोगों को भी लोग याद करें, बट सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई कि कोविड लग गया जिसकी वजह से ये उद्घाटन हो नहीं पाया। तो ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में अगर कुछ महीनों में शायद ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा इसका उद्घाटन हो और तब भी हम एक बार और आए और इसका उद्घाटन दें। ये कद्दू निकालने के दवाई के लिए हमारे खीरे का पैरों में पानी तोड़ दी इतनी याद करने के लिए तो ये है वीडियो नहीं हमारे भारतीयों को उन्होंने कैदी बना रखा था, उनको सही से खाना पानी नहीं दे रही थी। तो क्रांतिकारी तो ऐसे हैं जहाँ पे अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध एकदम आवाज उठाते थे। इन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल करी कि हमारे जो देशवासी जेल में उन्हें सही लोग खाना पानी मिलना चाहिए। तो 63 दिन तक ये भूखी रही। अंग्रेजों ने बहुत प्रयास करा कि भूख हड़ताल तोड़ने के लिए, तोड़ नहीं पाए। 63 दिन और देख सकते हैं आप जबरदस्ती इनको दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नाक के माध्यम से। आजाद कर दिया फिर। बहुत क्या आता है ये सारे भगत सिंह के दोस्त जो उनके साथ मरते दम तक खड़े रहे और साथ में ही फांसी मिली इनको। आजादी को पकड़वाने के लिए बहुत वो कराया है कि हम इतने संपत्ति दे देंगे ये दे देंगे। ये जो पहल करी ना ये हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी के द्वारा की गई, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर हम जैसे लाखों युवाओं को नशे से दूर किया, देश के प्रति काम करने के लिए, मानवता के लिए हमें जागरूक किया। तो ये सब उन्हीं के माध्यम से बनाया गया कि लोग बाग यहाँ पर आवें, दिखें, अपने देश के बारे में भी सोचें। क्योंकि आज देश को लूटने वाले जाते हैं, देश को लुटाने वाले बहुत कम लुटाने वाले थे ये बड़े। देश जब आज़ाद हुआ नहीं सही लोगों के, जब देश आज़ाद हुआ तो गलत लोगों के हाथों में सत्ता चली। तो श्री चंद्रमोहन जी इसी विषय में जागरूक करने चाह रहे देश धर्म के। नहीं, हम आए थे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, अल्फेयर पार्क जो है वहाँ एक ही मूर्ति चंद्रशेखर आज़ाद की, बस बाकी यही नहीं वो कहीं भी। होना क्या चाहिए था देश में आज़ादी के बाद, जैसे महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू एक चाचा बन गए, एक बापू बन गए, लेकिन इनको राष्ट्र भाई का दर्जा नहीं मिला आज़ादी के बाद। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। नहीं तो आज़ादी के बाद इनको भी राष्ट्र भाई का पद मिलना चाहिए था। प्रत्येक भारतीय इनको जाने, इनका इतिहास जाने। अनेकों क्रांतिकारी जिनका इतिहास आज तक हमारे सामने पेश ही नहीं किया गया, जिनके नाम नहीं जानते हम। अभी आपने देखा होगा लूरी सीताराम राजू, जिनके बदन में 300 गोलियां मार रखी है, इनका इतिहास आज तक नहीं बताया गया। खुदीराम बोस मात्र 19 साल की उम्र में शहीद हो गए। ऐसे ऐसे शहीदों का इतिहास लुप्त कर दिया गया और कायरों का इतिहास पढ़ाया गया हमें, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन भी कायरता की तरफ बढ़े। इसलिए महान पुरुषों को क्यों नहीं पढ़ाया? और पढ़ाते, जो हमारा आदर अधिकार अवसर थे वो मिलते आज हमारे। इन्होंने आज़ादी दिलाई अंग्रेजों से, और अब जो वर्तमान में इनका अधूरा सपना है
वो है कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य एक समान साधन से फ्री होनी चाहिए। जो आप पार्क देख रहे हैं, इसके जो प्रेरणा स्रोत है वो चंद्रमोहन जी हैं, जिन्होंने लगभग 25 साल पहले इसकी स्थापना की थी कि देश में ऐसा बनाना कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए जैसा आज आप यहाँ घूम रहे हो। पूरे भारत को ऐसा बनाना चाहते चंद्रमोहन जी। तब जाकर हमारे देश में जो उनका अधूरा सपना था शिक्षा और स्वास्थ्य ये एक समान हो जाए, बाद में फ्री हो, तब हमारा देश खुशहाल हो सकता है। उसी खुशहाली के लिए जो क्रांतिकारी चाहते थे आज़ादी के बाद, उसी के लिए यहाँ कार्य करते हैं हमारे युवा। जितने भी युवा हैं चाय तक नशा नहीं करते, और सभी युवाओं ने देश की जिम्मेदारी अपने कंधों में रखी, क्योंकि यहाँ सबसे पहले जनेऊ धारण किया जाता है। हमारे यहाँ 16 संस्कारों में से पहला संस्कार है जनेऊ, हमारे शरीर पर जो धारण किया जाता है। 3 चीज़ें हैं उसमें, जन पूजा, नैतिक पूजा, अध्यात्म पूजा। अध्यात्म पूजा दी तीसरे नंबर पे, लेकिन पहले नंबर पे क्या दिया? जन पूजा। इंसान अगर खुशहाल है तो देश भी खुशहाल है। आज लेकिन हमारे देश में क्या है, मानवता बहुत ही बेहाल है, परेशान है, उन्हीं का शोषण हो रहा है यहाँ। तो ये क्रांतिकारों का जो अधूरा सपना रह गया, इसको हिंद मजदूर किसान समिति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री चंद्रमोहन जी, वो पूरा करना चाह रहे हैं। ये सभी उनके सहयोगी जितने यहाँ खड़े हैं, कि कोई भी युवा हमारा चाय तक नशा नहीं करता, क्योंकि हमारे देश का युवा जो है 65% में से 63% युवा नशे की लत में जा चुका। जो युवा नशे की लत में चला गया वो अपना भला नहीं कर सकता, देश की तो बहुत दूर की बात, वो देश का भला कभी नहीं कर सकता। जो इंसान अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता, वो देश को स्वस्थ रखने की सोच भी नहीं रख सकता। इसलिए ये क्रांतिकारों का घोर अपमान है जो युवा नशा करता है, चाय तक भी अगर नशा करता है, क्योंकि ये आज़ादी बहुत कष्टों में मिली हमें। कई लाख क्रांतिकारी ऑन रिकॉर्ड है, 7,32,000 क्रांतिकारियों ने जो ऑन रिकॉर्ड है। और जैसे जलियांवाला बाग में शहीद हुए, बस वहाँ क्या है, शहीद हुए, लेकिन कितने हुए उनका नाम किसी को नहीं पता। तो 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपनी आहुति देकर तब ये बात करने का, जो आज हम बात कर रहे हैं, जो विचार रख रहे हैं, ये मौका मिला हमें। नहीं तो हमें अपनी श्वास लेने का भी अधिकार नहीं था उस समय गुलामी में। तो बहुत ही विडम्बना रही हमारे देश की, गद्दारों को हाथ में सत्ता आ गई, जैसा उन्होंने चाहा वैसा उन्होंने पेश कर दिया हमारे सामने। अगर इनका इतिहास पढ़ाया जाता, आज हमारे देश में सूरवीर पैदा होते। फिर जो यहाँ आतंक है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी, भूखमरी जो ये फैल रही ना, ये इसलिए फैली कि देश में शहीदों का इतिहास ना पढ़ाए जाने के कारण। तो देश में फिर से मैं चाहता हूँ क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे चाह रहे हैं कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य जब तक एक समान नहीं होगी, हमारा देश खुशहाल नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा आपने जो हमें इतना एनलाइटमेंट दिया है, मतलब ये कहते हैं ना कि मस्तक खोल देना, तो वो चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इनका यही मैसेज है युवाओं से, यूथ से, कि नशा मुक्त भारत जब तक नहीं होगा तब तक हमारी सोच उतनी आगे नहीं होगी और हम देश के लिए इतना पुण्य का काम नहीं कर सकते। तो मेन एम यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं जो मिलके ये अभियान कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए, हम जैसे युवा लोगों के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी ये चैनल मेरा देख रहे हैं अभी और जो आगे देखेंगे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार यहाँ आइए। ये परमधाम लोकेशन है जो मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच में पड़ता है। तो आप कभी भी, जब भी आप हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, हर आदमी हर संडे सैटरडे निकल जाता है आजकल। इतनी बढ़िया हाईवे की सुविधाएं मिल गई हैं, सब कुछ हो गया है। तो आप अपना कीमती समय, अपना 20 मिनट भी अगर आप यहाँ निकालेंगे, तो आपको एक्चुअल जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जो जिसलिए वो शहीद हुए, जिनको हम नहीं जानते, उनको जानने का एक अवसर मिलेगा। और आने वाले टाइम में इसका इनॉग्रेशन भी होगा, बहुत धूमधाम से होगा। हम चाहते हैं कि योगी जी भी आएँ यहाँ पे और इस इनॉग्रेशन में पार्ट लें, तो उसका एक बड़ा आनंद होगा, अलग अलग उत्सव होगा। तो अब मैं चाहता हूँ, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ राहुल जी का, हमें इतनी अच्छी चीज़ें बताने का, ताकि ये चीज़ हम यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकें और उनके मस्तक में ये चीज़ डाल सकें। तो थैंक यू सो मच राहुल जी। थैंक यू। तो अब हम निकले थे, ये एक छोटा सा पार्क है जो कि इंडिया के साउथ से लेके नॉर्थ की सारे मंदिरों को कवर करता है। सो बेसिकली अगर इसका हम टॉप व्यू देखते हैं तो इस पार्क में आपको सारे इंडिया का पूरा मैप दिखाई देगा ड्रोन शॉट से, अगर यहाँ से लिया जाए। और जो ये फ्लैग होस्टिंग पॉइंट है, वो पॉइंट एग्जैक्टली उसी जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, मतलब जो कि मंसूरपुर और मेरठ के बीच की जो लोकेशन है परमधाम की, उसी लोकेशन पे इंडिया का जो पॉइंट बन रहा है उसी पे बनाया गया। तो आप देख सकते हैं अभी हम बिहार की तरफ जा रहे हैं, जो कि राइट साइड है, मतलब आपका जो ईस्ट साइड ऑफ द कंट्री है। तो ये पूरा भारत का मैप है जो हमने देखा। तो सारे टेम्पल
जितने भी फेमस टेम्पल्स हैं इनको इनमें दर्शाया गया है। तो आपको कभी भी समय मिले, कभी भी टाइम मिले तो आप यहाँ आ सकते हैं। नीचे मैं इसकी लोकेशन और डिटेल्स डाल दूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आएँ और ऐसी जगह को ज़रूर देखें जहाँ हमारे महान क्रांतिकारी लोगों ने बलिदान दिया। यहाँ पे उनकी एक हिस्ट्री को रिक्रिएट किया गया है। तो सल्यूट टू ऑल दीज ग्रेट लीडर्स एंड क्रांतिकारीज हु फॉट फॉर आवर फ्रीडम। जय हिंद, जय भारत। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। छोटा सा अरेंजमेंट किया हुआ था खाने पीने के लिए, जहाँ पर बहुत ही टेस्टी पूरी और कद्दू की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी हमें खाने को मिली। हमें एकदम भाइयों जैसा ट्रीट किया गया और हमें बहुत ही अच्छा लगा। क्या बात है, स्वैग। जय हिंद, जय हिंद। तो अब हम जा रहे हैं वापस। अगर गाइस आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छे कंटेंट मैं आपको दिखाता रहूँगा और ऐसे ही आप अपना प्यार बरसाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो भाई कैसी है चिकन जी? थकान दूर हो गई? तो चीयर्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।